हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक बार बीबी के साथ अपने ससुराल गया तो साली को देखा तो देखता ही रह गया। मेरा नाम सागर है और मैं पुणे में रहता हूँ। मेरी साली का नाम अंजलि है। अंजलि देखने में बेहद खूबसूरत है। हाइट उसकी 5 फुट 4 इंच की रही होगी। उसका रंग गोरा और भूरी आंखें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाया है। वह किसी शिल्पकार की मूर्ति की तरह लगती थी। क्या रंग, क्या रूप पाया था उसने। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जब मेरी बीवी को अपने पीहर जाना था तो मैं अपनी बीवी को छोड़ने के लिए अपने ससुराल गया था। मेरी साली बहुत मजाकिया किस्म की थी। वह हमेशा मुझसे मजाक मस्ती करती थी। मैं भी उससे मस्ती करता, पर मैंने कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा था। 2 दिन बाद मुझे वापस पुणे आना था तो मैंने टिकट बुक कर ली। क्योंकि मुझे 2 दिन बाद जाना था, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा, चलो आज शाम को कहीं घूम आते हैं। मेरी बीवी ने कहा, मेरे पेट में दर्द है और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नहीं आ सकती। आप अपनी साली साहिबा के साथ चले जाइए। मैंने कहा, ओके ठीक है। मैं शाम की प्लानिंग करने लगा। इतने में मेरी साली वहां आई। मैंने उससे कहा, मुझे कहीं घूमने जाने का मन है, क्या तुम मुझे ले चलोगी। उसने मजाक में कहा, आप कहो तो मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। आप तो बस ये बोलो कि जाना कहाँ है। मैंने कहा, मुझे तो तुम्हारे यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो तुम ही बताओ कि कहाँ चला जाए। वह चुप होकर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगी। मैंने कहा कि कोई ऐसी जगह पसंद करना जहां नाइट आउट भी की जा सके। मेरी पत्नी प्रीति ने कहा, नाइट आउट मत कीजिए, बस कुछ देर घूम के आओ। मैं उदास होते हुए कहा, ठीक है। फिर मैं और अंजलि जाने लगे। मैंने ससुर जी की बाइक निकाली और हम दोनों चले गए। सबसे पहले हम दोनों एक गार्डन में गए जहाँ का मौसम बहुत अच्छा और ठंडा था। हम लोग बगीचे में घूमने लगे। तभी मैंने देखा कि झाड़ी के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। मैंने सोचा हवा से हो रहा होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम दोनों बातें करते हुए टहलने लगे। मेरी साली ने भी झाड़ी में देख लिया था। मैंने कहा, हवा से हो रहा होगा। उसने हंसकर कहा कि वहां झाड़ी में हलचल हवा की वजह से नहीं, रोमांस की वजह से हो रही है। मैं एकदम ही चुप हो गया। कुछ देर बाद हम दोनों घर चले आए। फिर आकर हम दोनों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगा। मेरे ससुर जी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। एक रूम और किचन था। बस मैं और मेरी बीबी प्रीति हॉल में ही सोने लगे और अंजलि किचन में सोने चली गई। मेरे सास ससुर बाहर आंगन में ही सोते थे। सब लोग सो गए। मैंने अपनी पत्नी प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया। तभी मैंने देखा कि मेरी साली हम दोनों को देख रही है। मैंने उसे अनदेखा किया और हम दोनों सो गए। अगली सुबह मैंने अंजलि को देखा तो वह शर्मा कर भाग गई। उसने आज शर्म की वजह से मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गया, मैं दंग रह गया। अंदर अंजलि नहा रही थी तो मैं तुरंत वहां से निकल आया, पर मेरी आंखों के सामने अंजलि का चेहरा ही आ रहा था। तभी अंजलि नहाकर बाहर आई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, क्या जीजू आप नॉक करके नहीं आ सकते थे। मैंने सॉरी कहा और वहां से बाहर चला गया। फिर दोपहर में आते वक्त मैंने प्रीति और अंजलि के लिए चॉकलेट ले ली और घर आ गया। प्रीति ने अंजलि को बुलाया और उसे चॉकलेट देते हुए कहा, तेरे जीजू ने लाया है। उसने मुस्कुराते हुए चॉकलेट ले ली और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने अंजलि को आवाज दे दी। वह आई और मैंने उससे कहा, आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। पहले तो वह मना करने लगी, पर प्रीति के कहने पर वह मान गई। शाम को हम दोनों मूवी देखने चले गए। मैंने जानबूझकर रोमांटिक मूवी की टिकट बुक करवाई थी। हम लोग थिएटर में गए और मूवी शुरू हो गई।
सामने रोमांटिक सीन चल रहा था तो उसने जोर से मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी नाखून मेरे हाथों में चुभ रही थी। मुझे पता चलने में देर नहीं लगी कि उसके दिल में हलचल हो रही है। शायद वह भी यही चाहती है। इंटरवल का टाइम हुआ। इंटरवल में सब लोग बाहर चले गए और हम वहीं बैठे रहे। तभी अंजलि ने कहा, जीजू कल रात आपने दीदी को बाहों में ले लिया था, उसके बाद दोनों सो गए। आज सुबह भी बाथरूम का दरवाजा खुला था और आप गलती से अंदर आ गए। तभी से मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था। मैं यह सब सुनकर हैरान हो गया। तभी मूवी फिर से शुरू हो गई। सब लोग आ गए और सभी लोग फिल्म देखने लगे। कुछ देर बाद मूवी खत्म हो गई। हम दोनों घर आ गए और डिनर करने के बाद सोने चले गए। मेरे कानों में अंजलि की बातें गूंज रही थी। मैं ठीक तरह से सो नहीं पा रहा था, लेकिन उधर मेरी पत्नी प्रीति खराटे लेकर सो रही थी। मैंने देखा कि अंजलि भी नहीं सोई, वह भी अपनी करवटें इधर उधर करके बदल रही थी। मैं अंजलि के पास किचन में गया। उसने मुझे देखकर कहा, जीजू आप यहाँ पर क्यों आ गए? दीदी को पता चल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, घर में हंगामा शुरू हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी अब गहरी नींद में सो रही है। मैं उसके बालों को सहलाने लगा। वह शर्माने लगी। मैंने कहा, मुझसे कैसा शर्माना, मैंने तो तुम्हें आज सुबह ही अच्छी तरह से देख लिया था। उसने कहा, फिर भी मुझे शर्म आ रही है और डर भी लग रहा है। मैंने कहा, कैसा डर? उसने कहा, दीदी जाग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने अंजलि को कहा, अंजलि इससे अच्छा और बढ़िया मौका हमें नहीं मिलेगा अपना पकवान बनाने के लिए। अंजलि भी मेरी बात मान गई। हम दोनों अपनी पकवान बनाने लगे। 2 घंटे तक इसी तरह से हम दोनों किचन में पकवान बनाते रहे। करीब रात के 3 बजे मैं अपनी बीवी के पास चला गया और अगले दिन मैं पुणे आ गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।